हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था हेल्थ और डिजीज के बारे में, मतलब कल डिजीज और हेल्थ पढ़ाया था। तो आज डिजीज साइकिल पढ़ाने जा रही हूँ। जो स्टूडेंट रेलवे स्टाफ नर्स या बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास से जुड़े रहें, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल क्या होता है? तो डिजीज साइकिल होता है बीमारी शरीर में एंट्री करने से लेकर के ठीक होने तक को डिजीज साइकिल बोलते हैं, जिसमें 6 तरह का डिजीज साइकिल पढ़ना होता है। उसमें 6 पीरियड होता है: इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडर्मल स्टेज और फर्स्ट जीएम स्टेज, डिफरवेंसेस स्टेज, कन्वल्सेंस स्टेज, डिफेक्शन या डिक्लाइन। तो ये 6 हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे फर्स्ट हो गया इंक्यूबेशन, सेकंड हो गया प्रोडर्मल, थर्ड हो गया फर्स्ट जीएम स्टेज, फोर्थ हो गया डिफरवेंसेस स्टेज, 5 हो गया कन्वल्सेंस स्टेज, 6 हो गया डिफेक्शन या डिक्लाइन स्टेज। आइए जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में घुसने से लेकर के पहला साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाते हैं। इसमें पेशेंट क्या होता है? पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, इजिली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल होते हैं, रेप्लिकेशन मतलब होता है फैलना। तो रेप्लिकेशन शुड प्रेजेंट होता है, मतलब कि बीमारी फैलना उसमें प्रेजेंट होता है, और उसका जो डायग्नोसिस होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो होते हैं शरीर में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसने से लेकर के फर्स्ट साइन सिम्टम्स तक ही होते हैं, इसलिए उसका जो डायग्नोसिस होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन। सेकंड होता है प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज क्या होता है? कॉमन साइन एंड सिम्टम्स अपीयरेंस। उसमें क्या होता है कि कॉमन मतलब साइन एंड सिम्टम्स कॉमन हो जाते हैं, पेशेंट में साइन सिम्टम्स कुछ पाए जाते हैं। पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इनटू बॉडी, पेशेंट को लगता है कि उसको कुछ गलत चल रहा है, उसका बॉडी में कुछ मतलब कि पहले जैसा फील नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है। रिप्लिकेशन आल्सो प्रेजेंट होता है, बीमारी फैलना मतलब कि शुरू हो जाता है, उसमें बीमारी धीरे धीरे फैलने लगता है। डायग्नोसिस इजिली नॉट पॉसिबल, लेकिन डायग्नोसिस अभी भी इजिली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट आल्सो नॉट इजिली पॉसिबल, और ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रोडर्मल स्टेज में। थर्ड होते हैं फर्स्ट जीएम स्टेज। फर्स्ट जीएम स्टेज में क्या होता है? इट इज ए पीक स्टेट ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज है, बीमारी है, वो फैल जाता है, बीमारी पता लगने लगता है कि पेशेंट को क्या हुआ है। मैक्सिमम रेप्लिकेशन प्रेजेंट, उसमें जो फैलना उसका बीमारी है वो भी फैलना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट कॉन्फाइंड टू बेड, पेशेंट बिस्तर पर रहना चाहता है, उसको लगता है कि वो खुद से काम नहीं कर सकता है, मतलब उसको बीमारी फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से उसको बेड पे रहना ही वो पसंद करता है। क्लासिकल साइन सिम्टम्स प्रेजेंट, उसको साइन सिम्टम्स भी इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। डायग्नोसिस इजिली पॉसिबल और ट्रीटमेंट में स्टार्ट, इसमें डायग्नोसिस भी पॉसिबल हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या बीमारी है पेशेंट को, और ट्रीटमेंट भी उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप लोग 3 पीरियड जान गए: इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडर्मल स्टेज और फर्स्ट जीएम स्टेज। आइए जानते हैं चौथा स्टेज क्या होता है। फोर्थ होता है डिफरवेंसेस स्टेज। ये क्या होता है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वर्क, पेशेंट फील गुड। इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और पेशेंट मतलब अच्छा फील करने लगता है, तो इसको डिफरवेंसेस स्टेज बोलते हैं। पांचवा होता है कन्वल्सेंस स्टेज। इसमें ऑल साइन एंड सिम्टम डिसअपियर, पेशेंट फील मोर कंफर्टेबल, मतलब इसमें मतलब हर बीमारी उसका ठीक हो जाता है, साइन सिम्टम्स मतलब जितना भी बीमारी का फैलना ये सब होता है वो सारा ठीक हो जाता है, और पेशेंट कंफर्टेबल फील करने लगता है। और 6 होता है डिक्लाइन या डिफेक्शन। इसमें फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, बीमारी से वो दूर हो जाता है और पेशेंट घर चला जाता है, पेशेंट ठीक ठाक हो जाता है। तो ये हो गया डिक्लाइन, डिफेक्शन। तो आप लोग 6 तरह का स्टेज जान गए हैं डिजीज के। तो डिजीज साइकिल 6 होता है, जो 6 आप लोग को पता चल गया कि 6 कौन कौन से होते हैं। तो 6 में आप फ्री होकर के पेशेंट घर चला जाता है, पेशेंट मोर कंफर्टेबल हो जाता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का डिजीज साइकिल। अब जानेंगे केस के बारे में कि केस क्या होते हैं, केस का टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले केस क्या होता है? पेशेंट आर इन्फेक्टेड, पेशेंट कैन ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो शो द साइन सिम्टम। पेशेंट क्या होता है? कोई भी
कोई भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है, बीमारी बांट रहा और लक्षण शो कर रहा है, उसको केस करते हैं। यानी पेशेंट आर इन्फेक्टेड, पेशेंट कैन ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन एंड आल्सो शो द साइन सिम्टम्स। तो ये हो गया केस। केस का 2 टाइप होता है, 2 टाइप ऑफ केस। पहला होता है इंडेक्स केस और दूसरा होता है प्राइमरी केस। इंडेक्स केस किसको कहते हैं? जिसको हमने फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट किया, रजिस्टर्ड किया, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पेशेंट ऑफ डिजीज, तो ये हो गया इंडेक्स केस। और प्राइमरी केस होता है किसी भी बीमारी से बीमार होने वाला पहला मरीज, फर्स्ट इन्फेक्टेड पेशेंट ऑफ डिजीज, तो ये हो गया प्राइमरी केस। अब जानेंगे कैरियर के बारे में कि कैरियर क्या होता है। कैरियर होता है खुद बीमार है, दूसरे को भी बीमारी बांट रहा है और लेकिन लक्षण शो नहीं कर रहा है। केस में क्या होता है कि खुद बीमार है, बीमारी बांट रहा है और लक्षण शो कर रहा है, वो होता है केस। लेकिन कैरियर में क्या होता है कि खुद बीमार है, लक्षण शो नहीं कर रहा और बीमारी दूसरों को बांट रहा है, ये होता है कैरियर। ये रेयर केस में होता है। कैरियर जो होता है वो मतलब कि केस से भी ज्यादा रेयर केस होते हैं। पेशेंट आर इन्फेक्टेड, पेशेंट कैन ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन एंड डज नॉट शो द साइन सिम्टम्स, ये होते हैं कैरियर। कैरियर का डिफिनेशन आप लोगों ने देख लिया। कैरियर आर मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू केस। कैरियर होता है केस से के कंपेरिजन में डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसमें लक्षण शो नहीं करता है, उसमें लक्षण भी शो करता है, इसलिए केस का डायग्नोसिस इजिली पॉसिबल हो जाते हैं। अब जानेंगे इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है? किसी भी बीमारी से नए मरीज की संख्या, नंबर ऑफ न्यू पेशेंट इन कम्युनिटी। और ये क्या होता है इंसिडेंस? इंसिडेंट होता है इट इज ए रेट। क्या होता है? इट इज ए रेट। अब जानेंगे कि प्रीवेलेंस क्या होता है। प्रीवेलेंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड पेशेंट इन कम्युनिटी। नए और पुराने दोनों मरीजों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीवेलेंस कहते हैं। प्रीवेलेंस क्या होता है? इट इज ए प्रपोर्शन। और इंसिडेंस इट इज ए रेट। सलीवन इंडेक्स क्या होता है? फ्री ऑफ डिसेबिलिटी लाइफ, बिना बीमारी का जीवन काल जी रहा है, उसको सलीवन इंडेक्स बोलते हैं। बर्डन फ्री लाइफ ईयर। आप जानेंगे डेली। डेली क्या होता है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, जीवन में समस्या के साथ जीवन काल जीना, तो ये डेली होता है। तो अभी सलीवन इंडेक्स डेली जान गए हैं, प्रीवेलेंस जान गए हैं। प्रीवेलेंस क्या है? आप जानेंगे एचडीआई। एचडीआई क्या होता है? एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। इट इज ए रैंकिंग सिस्टम दैट गिव एन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट टू कंट्रीज बाई यूएनडीपी। यूएनडीपी के बारे में जाने कि यूएनडीपी है क्या। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये बना था 1965 से 1966 में, और हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एचडीआई का टूल्स क्या होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के टाइम जिंदा रहने की दर। दूसरा होता है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तीसरा होता है इनकम पर कैपिटा, जीडीपी। तो 3 टूल्स होते हैं। एचडीआई का मिनिमम स्कोर होता है 0 और मैक्सिमम स्कोर होता है 1, जिसमें इंडिया 0.644, रैंकिंग ऑफ 134, रैंकिंग 134 ऑफ 193। 193 कंट्रीज में रैंक इसका 134 है। फर्स्ट रैंक जो है स्विट्जरलैंड का है, जो 0.969 है। तो एचडीआई के बारे में आप लोग देख लिया कि एचडीआई क्या होता है। अब जानेंगे पीक्यूएलआई, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है। इसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड एक्सेस बाई पीक्यूएलआई, मतलब जीवन स्तर का मूल्यांकन कौन करता है? पीक्यूएलआई। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड एक्सेस विथ अदर कंट्री का मूल्यांकन जीवन स्तर पे कौन करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करता है। पीक्यूएलआई का टूल्स क्या होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ईयर, मतलब 1 साल में जिंदा रहने की दर को दर होता है। फिर सेकंड होता है लिटरेसी रेट, पढ़ा लिखा होना चाहिए। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल में मरने की दर और 1 साल में जिंदा रहने की दर, लिटरेसी रेट। ये 3 टूल्स होते हैं पीक्यूएलआई का। इसमें मिनिमम स्कोर जो होता है वो होता है 0 और मैक्सिमम स्कोर 100 होता है। इंडिया का भी कितना है पीक्यूएलआई में? तो 60 है। अब जानेंगे एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। तो एपिडेमियोलॉजी साइंस की वह ब्रांच जो जनता के अंदर पाई गई बीमारियों की स्टडी कराती है। इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? तो जॉन्सो है।
मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन्सो है। ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? हिपोक्रेट्स है। फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन कौन है? तो हिपोक्रेट्स है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है? कोलेरा है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक है। और फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? सुश्रत है। आप जानेंगे टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसमें पहला होता है रेट। न्यूमिनेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीपल विथ 1000। रेट का फॉर्मूला होता है नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर इंटू 1000। यानी एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि रेट में कौन कौन से, मतलब ये 4 इसमें से कोई दिया हुआ रहेगा, एक अदर रहेगा, तो उसमें आप लगा सकते हैं कि कौन रेट में आ रहा है। तो रेट में होता है इंसिडेंस होता है, IMR होता है, CBR होता है, CDR होता है, NNMR होते हैं। तो ये एग्जाम्पल रेट के हो गए। दूसरा होता है रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है किन्हीं दो अलग वैल्यू के बीच में संबंध निकालना रेशियो कराता है। इट इज रिलेशनशिप इन बिटवीन 2 डिफरेंट वैल्यूज। इसका एग्जाम्पल सेक्स रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो, OMR होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। थर्ड होता है प्रपोर्शन। न्यूमिनेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ 100। न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर इंटू 100। ये प्रपोर्शन का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला या ऑलवेज एक्सप्रेस इनटू परसेंटेज वैल्यू। ये हमेशा परसेंटेज वैल्यू में ही लिखा जाता है प्रपोर्शन। प्रीवैलेंस CFR, एग्जाम्पल में प्रीवैलेंस होता है और CFR होता है केस फर्टिलिटी रेट। किसी भी बीमारी के कारण व्यक्ति के मरने की दर को CFR बोलते हैं। CFR क्या हो गया? इसका केस फर्टिलिटी रेट। आइए एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में एक विलेज जिसका पॉपुलेशन 5000 है एंड 200 न्यू केस ऑफ TB एंड 300 ओल्ड केस ऑफ TB। कैलकुलेट द इंसिडेंस रेट एंड प्रीवैलेंस रेट। तो इंसिडेंट रेट क्या होता है? इंसिडेंस रेट तो आपको हम बताए ना कि उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि इंसिडेंस रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इंसिडेंस रेट का फॉर्मूला आप यहाँ से देखिए। जैसे कि रेट हम पढ़ाएं, रेट में होता है न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर इंटू 1000। तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से आया? तो इंसिडेंस आया, IMR आया, CBR आया, CDR आया, NNMR। तो इसी में से पूछा कि इंसिडेंस क्या है। तो इंसिडेंस का भी फॉर्मूला यही होगा, IMR का भी फॉर्मूला यही होगा, CBR का, मतलब ये पांचों जो दिख रहा है उसका फॉर्मूला यही होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा? इंसिडेंस। तो इंसिडेंस का भी फॉर्मूला वही हो गया, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर इंटू 1000। तो न्यूमिनेटर जो है मतलब कितना आया न्यू केस, तो न्यू केस आया 200 और डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर है कितना में से, कितना पॉपुलेशन में थे? तो 5000 पॉपुलेशन था, तो 5000 और इसका 1000 से मल्टीप्लाई होता तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया 10 से 10, 500 में 2 से मल्टीप्लाई किया 1000, तो यानी कि 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 आंसर हो गया। अब इसका प्रीवैलेंस भी पूछ रहा है। तो प्रीवैलेंस क्या होता है? प्रीवैलेंस आप देखे थे कि प्रीवैलेंस होता है, प्रीवैलेंस एग्जाम्पल में यहाँ देखे थे कि प्रीवैलेंस होता है न्यूमिनेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ 100। तो देखिए न्यू और ओल्ड जितना आया, न्यू केस कितना आया? 300 और प्लस 200 हो गया, और कितना में से? 5000 में से इंटू 100 मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इसका प्रीवैलेंस का फॉर्मूला यही होता है, CFR का भी फॉर्मूला यही होता है, प्रपोर्शन का भी फॉर्मूला यही होता है। 3 चीज का फॉर्मूला यही होता है। जो एग्जाम्पल में आया उसका भी फॉर्मूला सेम होता है। तो प्रीवैलेंस का, तो इसका कैलकुलेट कर दीजिए। 200 और 300 500 हो गया, बाई 5000 हो गया इंटू 100। तो 20 से 20 50 में 10 करेंगे तो 500, तो 10% की। और बताए थे कि प्रीवैलेंस जो होता है हमेशा परसेंटेज में लिखा था, तो परसेंटेज में आंसर हो गया। अब जानेंगे IMR क्या होता है। तो IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। इट इज ए बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज प्री मोर्टेलिटी होता है और एक्सप्रेस विथ 1000। जो IMR है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 28 है। हाईएस्ट जो 50.4 यूपी का है और लोएस्ट जो है 2.9 पौंडीचेरी का है। तो ये IMR होता है, हेल्थ इंडिकेटर होता है IMR।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे देना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपको डेली मैं डिटेल एनालिसिस करवाऊंगी चैप्टर वाइज। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, कल आपको आगे की वीडियो मिलेगी। साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहूंगी। थैंक यू।